हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिक के हिंदी साहित्य चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर नीलेंद्र कुमार वर्मा। दोस्तों, मैंने इस सीरीज़ के अंदर टेंस की जो सीरीज़ इनिशिएट की गई है, चालू की गई है, तो इस सीरीज़ के अंदर मैंने इसको टेंस को प्रीवियस वीडियोस के अंदर सारे टेंस के इस सभी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सभी टर्म्स को एक्सप्लेन किया है। जो हम इसमें हमारा टारगेट है कि हम सब्जेक्टिव प्लस इसके साथ साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी हम टारगेट करके आपको अच्छे से समझाने वाले, सिखाने वाले हैं, जिससे आपकी दोनों आपकी स्पोकन इंग्लिश और सब्जेक्टिव इंग्लिश भी स्ट्रांग हो। तो हमारी कोशिश यही है, और बस आप इसको फॉलो करते चले, देखते चले, अच्छे से समझते चले। और जो भी अगर कभी कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चंस आता है, क्वेरी आती है, तो आप अपने क्वेश्चंस एंड क्वेरी को आप सेंड कर सकते हैं। सो हम इसको कवर करके आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जैसे ये इसका फर्स्ट पार्ट समझा था, जो सिंपल प्रेजेंट की बात की थी। तो प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखें, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर इसको आप ज़रूर सर्च करके देख लें, इसका फर्स्ट वीडियो। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट के अंदर बात की थी, तो हमने इसको समझ लिया था अच्छे से कम्प्लीटली। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हम अगर बात करते हैं, तो अब समझते हैं कि इसमें कैसे क्या रूल होता है और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर कुछ टर्म्स समझाए हैं, जो आप अगर आप ये नहीं समझे हैं तो आपको सारे प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको ये टर्मिनोलॉजी अच्छे से आप देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। ओके, सो क्या क्या बताया था, मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं अपन जल्दी से। ओके, सो हमने ये देखा था कि सबसे पहले रूल में अगर हम जो फॉलो करते हैं रूल्स, जो पूरा सेंटेंस बनाते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले जो आता है डूअर आता है। तो डूअर अगर आपको नहीं पता है तो आप हिंदी में ज़रूर सुने होंगे आप कि डूअर क्या हो जाता है, कर्ता। हिंदी में आपने सुना होगा। तो ये स्पोकन इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसको हम डूअर की टर्मिनोलॉजी से हम इसको कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये कर्ता हो गया। फिर इसके बाद क्या आता है कि ये टाइम वर्ड। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे प्रीवियस वीडियो के अंदर। हम यहाँ पे बस थोड़ा सा जल्दी से रिकैप कर रहे हैं। ओके, सो टाइम वर्ड की अगर बात करें, तो टाइम वर्ड में क्या है कि इसको भी आप सुनते आ रहे होंगे, इसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। ओके, तो हम अब से इसको हम क्या यूज़ करेंगे, इसको डूअर बोलेंगे, इसको टाइम वर्ड बोलेंगे, प्लस इसके साथ एक्शन। ओके, तो अब एक्शन के साथ क्या है, यहीं पे थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, सभी टेंस वाइज ये वेरी करता है। ओके, तो इसमें हम क्या बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें। तो कंटिन्यूस में क्या होता है, कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली चल रही हो, या मतलब प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम पे मतलब वर्किंग कंडीशन में हो, गोइंग ऑन हो, तो इसमें क्या हो जाता है, आपको एक्शन के साथ क्या लग जाता है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, एक्शन के साथ क्या लगा देना है, ING। ठीक, तो एक्शन के साथ यहाँ पे ING लगा देना है, प्लस फिर वही ऑब्जेक्ट। तो एक बार हम पूरा रूल लिख लेते हैं, है ना। तो आप इसको कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लें। तो डी मीन्स डूअर। ओके, प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन, इसी साथ साथ क्या कर देना, आपको ING लगा देना। ओके, प्लस फिर क्या कर देना, ऑब्जेक्ट। तो ये आपका किसके लिए हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका रूल हो गया। ठीक, इस रूल से आप सारे सेंटेंसेस को बना पाएंगे। ठीक, तो ये आप नोट डाउन कर लें अपने कॉपी के अंदर। ओके, सो आइए समझते हैं कि इसको हम क्या क्या इसकी एक्शंस होती हैं, और क्या कैसे हम इसको सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, कैसे सेंटेंस को हम इस रूल के अंदर फिट करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे। ओके, सो आइए समझते हैं। तो हमने जैसा टॉपिक, फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको एक्शंस को थोड़ा रिमेंबर रखना है, क्या कि कौन कौन सी एक्शंस होती हैं, एम होता है, आर होता है, और इज होता है। ठीक, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, इसको आप बस रिमेंबर रखें, एम आर इज। ओके, सो आइए समझते हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे, किस किस डूअर के साथ कौन कौन सी हमारी एक्शंस ये टाइम वर्ड लगने वाले हैं। ओके, सो टाइम वर्ड, ये टाइम वर्ड्स को आपको फॉलो करना होगा। सो देखते हैं। सो हम पहले भी आपको जैसे समझाए हैं कि डूअर कौन कौन से डूअर होते हैं, तो ये तो आप पहले से भी जानते होंगे, और अगर नहीं भी जानते तो एक बार मैं इसको बता देता हूँ। ओके, सो डूअर हमारे क्या होते हैं, IVE,
यू, दे, एंड जो भी नेम है ना, नेम, ETC है ना। सो ये सारे क्या होते हैं, हमारे डूअर्स होते हैं। ओके, तो इन डूअर्स के अकॉर्डिंग हमारी जो टाइम वर्ड होती है, ये टाइम वर्ड वेरी करती है, चेंज करती है। ओके, सो अलग अलग डूअर के साथ अलग अलग टाइम वर्ड्स को हम यूज़ करके सेंटेंस बनाते हैं। ओके, सो ये कंटिन्यूस। अब देखते हैं कि इसको कैसे हम स्ट्रक्चर करेंगे। ओके, सो आई के साथ ध्यान रखना, आई तो बिल्कुल सिंपल होता है, इसके साथ एम ही लगेगा ऑलवेज। ओके, तो इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, आई के साथ एम लगाना है और इसके साथ अपने उस रोल के अंदर फिर फिट करना है। ओके, तो अभी समझेंगे ओके कैसे फिट करते हैं उस रोल के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट यू, वी, दे, तो इसके साथ क्या फिट हो जाएगा, आर लग जाएगा। ओके, एंड ही, शी, इट और नेम जो भी होगा इसके साथ इज लग जाएगा। सो इतना आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। अब आइए बनाते हैं रोल को, रोल के अंदर कैसे इसको बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम रोल को लिखेंगे। ओके, तो रोल क्या था हमारा, डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन और उसके साथ क्या, ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए समझते हैं। ओके, सो ये पहला अगर आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा तो आइए इसको देखते हैं कैसे ये सेट है। ओके, सो हमने पहले बताया था कि आई क्या है, यहाँ पे डूअर है। ओके, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। ठीक है, क्लियरली समझ आ रहा होगा आपको, एम लगता है। फिर इसके बाद ये अब ये क्या होता है, वॉच। ठीक, वॉच मतलब क्या होता है, देखना, मतलब आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं ना, तो ये इसको उसकी मीनिंग क्या होती है, वॉच होती है। ओके, तो वॉच के साथ हमने क्या देखा था, ये एक्शन है, वॉच यहाँ पे क्या है, देखना, जैसे मैंने पहले भी बताया था, करना, आना जाना है ना, देखना, सुनना, जो भी ये है ना, तो ये क्या है, एक्शन है। तो एक्शन के साथ हमने क्या क्या सीखा था कि ING लगा देना है। तो इसमें ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाचिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाचिंग हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका सेंटेंस फिट हो गया, डूअर लगा दिया, टाइम वर्ड लगा दिया, एक्शन लगा दिया, उसके साथ ING लगा दिया प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये आता है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सी मतलब क्या देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट में कंसीडर हो जाएगा। तो आप इस सेंटेंस को आप समझते हैं। ओके, सो डूअर आई, टाइम वर्ड एम, एक्शन वॉच और उसके साथ ING लगा दिया तो क्या हो गया, वाचिंग हो गया, है ना। और अब ये आता है कि हम क्या देख रहे हैं, तो टीवी राइट नाउ, मतलब मैं अभी टीवी देख रहा हूँ। बस सिंपल सा आपको ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया, किसके अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे ही, अब यहाँ पे क्या चेंज हो गया, आपको ध्यान रखना, यहाँ पे क्या चेंज हो गया, डूअर चेंज हो गया। तो डूअर जैसे ही चेंज होता है तो यहाँ पे क्या है, ही, तो ही के साथ क्या आ जाता है, इज लग जाएगा। ओके, तो इज लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखना, ही इज। अब यहाँ पे स्टडी क्या है, स्टडी मतलब पढ़ना, है ना, तो पढ़ना एक आपका क्या हो गया, एक्शन हो गया। तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा, एक्शन के साथ हम क्या लगाते हैं कंटिन्यूअस में, ING। ओके, तो क्या हो जाएगा, ही डूअर हो गया, टाइम वर्ड क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ओके, तो अच्छे से समझते हैं, यहाँ पे डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन और ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ही डूअर हो गया, इज क्या हो गया, टाइम वर्ड प्लस स्टडी क्या हो गया, आपका एक्शन हो गया। तो स्टडी के साथ क्या लग जाएगा, ING लग जाएगा, लग गया। फिर एट द मोमेंट, अब ये समय को दर्शाता है, मतलब हम अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में, जैसे अब मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ कि ये कैसे कैसे समय काल चलते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की अगर बात करें तो जो हमारा प्रेजेंट में ऑन गोइंग है, मतलब चल रहा है ना। सो इसमें क्या हो जाएगा, एट द मोमेंट मैं अभी टीवी देख रहा हूँ, मैं इस समय टीवी देख रहा हूँ। ओके, मैं नहीं होगा, वह है। ओके, क्योंकि यहाँ पे डूअर क्या है, ही है। ओके, तो ही इज स्टडिंग एट द मोमेंट, ही इज़ वॉचिंग द टीवी, मैं टीवी देख वह टीवी देख रहा है, या फिर वह पढ़ रहा है, अभी वह पढ़ रहा है। ओके, तो ये इसका ये मीनिंग हो जाएगा। इसी तरह से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं और बिल्कुल ही आपको इजी
इजी तरीके से आपको ये, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आप इसको इसी तरह फॉर्म करें। ओके, फिर नेक्स्ट क्या हो जाता है, जैसे कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं, कॉमन सेंटेंसेस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अक्सर, तो ये आप इजीली आप इसको आप समझ सकते हैं। ओके, उसी फॉर्मेट से। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अब देखिए जब भी हम कोई भी टेंस पढ़ते हैं उसमें तीन टाइप्स में पढ़ते हैं। मतलब क्या, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और एक क्वेश्चनिंग होता है। पॉजिटिव में क्या होता है कि उसमें कोई नेगेटिव कुछ भी नहीं होता, मतलब पॉजिटिव होगा। ओके, नेगेटिव में क्या हो जाएगा कि उसमें नॉट आ जाता है ना, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। और क्वेश्चनिंग में क्या हो जाता है कि हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हों, तो ये क्वेश्चनिंग हो जाएगा। तो आइए समझते हैं इसको कैसे हम फॉर्म करेंगे। ओके, सो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में तो हम पहले अभी जस्ट पढ़ ही चुके हैं, तो ये भी हमारे सब किस में आ जाते हैं, पॉजिटिव में आ जाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट ये सारे आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये तो पॉजिटिव में है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ नेगेटिव में। ओके, ये नेगेटिव में कैसे क्या अपन करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल आपको रूल के अंदर वही रूल लिखना है। फिर इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि सो क्या हो जाएगा, ये डूअर प्लस टाइम वर्ड, और टाइम वर्ड के साथ क्या लगा देना है आपको, नॉट लगा देना है। ओके, नॉट लगा दिया, बाकी सब कुछ वही एक्शन रहेगा, उसके साथ आईएनजी लगा ही रहेगा और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ओके, सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। फिर इसको कैसे हम स्ट्रक्चर को उसके अंदर फिट करेंगे, तो आइए समझते हैं। तो क्या है, सबसे पहले नेगेटिव है, देखना है हमारा सेंटेंस वो किस में है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में या क्वेश्चंस में है। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में हम कैसे इसको लगाएंगे, सबसे पहले डूअर, आई क्या हो गया, डूअर हो गया। फिर एम क्या है हमारा, टाइम वर्ड है, इसके साथ क्या लगा है, नॉट लगा है, लगा है। ओके, फिर नेक्स्ट वर्क, वर्क क्या है हमारा, एक्शन है। वर्क के साथ हमने क्या सीखा है, आई एन जी लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आप, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे, कुछ भी नहीं करना है आपको, टाइम वर्ड के साथ नॉट लगा देना है। तो ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस आप देख लें और क्वेश्चंस के इसको आंसर्स आपको सेंड करना है। ओके, ये टेंसेस दिए हुए हैं, तो ये आपको बताना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है ना, तो इसमें आपको चूज़ करके बताना। ओके, आंसर्स भी दिए हैं, लेकिन पहले आपको क्वेश्चंस को ट्राई करना है, फिर इसके बाद आंसर्स देखना। ओके, फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चंस, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये क्वेश्चन का, कि हम कैसे किसी से क्वेश्चंस कैसे पूछें, किस तरह से कोई भी चीज़ के लिए हम कन्वर्सेशन करें, तो हमें उनसे कुछ पूछना है तो कैसे पूछें कंटिन्यूस में, मतलब जो चीज़ें अभी मैंने बता चुका हूँ, जो चीज़ें चल रही हो। ओके, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन फॉर्मेट में क्या कर देना है कि टाइम वर्ड आपको उठा के पहले लिख लेना है, ये टाइम वर्ड पहले आ जाएगा। फिर इसके बाद बाकी सारी चीज़ें वही सब, कुछ भी चेंज नहीं होगा, टाइम वर्ड पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद डूअर आ जाएगा, फिर वही एक्शन प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका रोल तैयार हो गया, किसके लिए, क्वेश्चन फॉर्मेट के लिए, किस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो आइए समझते हैं कि हम इसके अंदर अपने सेंटेंस को कैसे इसके अंदर सेट करेंगे। ओके, सो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आर, आर सबसे पहले क्या है, टाइम वर्ड। ओके, फिर क्या है, डूअर आ जाएगा, डूअर क्या है, यू। ओके, अब राइट, राइट क्या होता है, राइट क्या होता है, एक्शन है। ठीक, तो यहाँ पे राइट क्या है, एक्शन है, तो एक्शन के साथ हमने क्या पढ़ा है, आई एन जी लगा देंगे। ओके, तो राइटिंग, और फिर ऑब्जेक्ट है ना, आ लेटर। तो ये आपका क्वेश्चन के फॉर्मेट में तैयार हो गया। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, टाइम वर्ड पहले रख लेना है, फिर इसके बाद डूअर प्लस एक्शन के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया। ठीक।
ठीक। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो कैसे हमारा टेंस कैसे बन जाएगा, आर यू राइटिंग अ लेटर, मतलब क्या आप लेटर लिख रहे हैं। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। तो अब उनका आंसर्स वो रिप्लाई करेंगे, सामने वाला जो जिससे आपने क्वेश्चन पूछा वो रिप्लाई करेगा। तो उसका आंसर्स या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव में अगर देगा तो क्या बोलेगा, एस आई एम राइटिंग अ लेटर, तो ये उसका पॉजिटिव हो गया। अगर वो नेगेटिव में बोलेगा तो मतलब वो अगर नहीं लिख रहा है तो क्या बोलेगा, नो आई एम नॉट। ओके, टाइम वर्ड के साथ क्या लग गया, नॉट। नो आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। तो ये क्लियरली आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, फिर नेक्स्ट कुछ आपको यही प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, ये आपको चूज़ करना है करेक्ट और इनकरेक्ट। तो आप इसको चूज़ करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर सेंड करें, और ये उनके आंसर्स हैं। फिर आप अपने आप को रीचेक कर सकते हैं कि हमें बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ओके, सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा पूरा। ये टेंस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने आज कवर किए, तो ये समझ आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, ध्यान रखना, स्पोकन इंग्लिश का मेन जो मोटिव है, स्पोकन इंग्लिश जो हम सीखते हैं, तो उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है वो हमारा कन्वर्सेशन होता है। कन्वर्सेशन मीन्स क्या होता है कि हम कुछ भी बोलें, गलत बोलें, सही बोलें, जितना भी आता हो, पहले दिन से जितना भी वो शुरुआत करना हो, इफ़ यू विल स्टार्ट द कन्वर्सिंग विद द पीपल, देन यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ डे बाई डे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक ही दिन के अंदर सब बन जाएगा, लेकिन अगर आप हर दिन 5 मिनट 10 मिनट आपके साथ कोई भी रहता हो, कोई भी आपके घर में हो, आपकी फैमिली के अंदर हो, जो आपके भाई बहन हो, आप उनसे 5-10 मिनट जैसा भी आता हो आप उनसे कन्वर्सेशन ज़रूर करें। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अगर आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देंगे तो कुछ ही दिन के अंदर, मैं कहता हूँ महीने, मतलब विद इन 2 मंथ्स, हाफ मंथ्स, है ना, यू विल गेट इम्प्रूव्ड योर सेल्फ, मतलब आप अपने आप को इम्प्रूव कर चुके होंगे। ओके, सो 0 से प्लस इम्प्रूवमेंट की तरफ आप तभी बढ़ेंगे जब आप क्या करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे। ओके, तो कन्वर्सेशन आप ज़रूर स्टार्ट करें। जैसे जैसे मैं टेंसेस को कवर करते जा रहा हूँ, तो आप उसी फॉर्मेट के अंदर आप आगे मत करिए, अभी उसी फॉर्मेट के अंदर आप अपने प्रैक्टिस करते चलें, जैसे जैसे मैं कवर करता जाऊंगा। और जैसे ही कंप्लीट कवरेंस हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको पूरी कंप्लीट एक कम्युनिकेशन की एक क्लास लॉन्च करूंगा, जिसमें हम कैसे आपको बताएंगे कैसे आपको हैंड मूवमेंट्स करना है, कैसे आपको आई कांटेक्ट करना है, कैसे आपको अपने फेस एक्सप्रेशंस देने हैं, सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। बस आप टेंस को आप पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लें। सो अब मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ आपकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको पूरा वीडियो आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप अपने डाउट्स को ज़रूर पोस्ट करें, हम आपके डाउट्स को क्लियर करके ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। ओके, सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।